फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे खुद से आईब्रो बनाना। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है और घर से बाहर हम नहीं जा सकते हैं और सारे सैलून वगैरह भी सब कुछ बंद है। और ऐसे में आईब्रोज़ की फुल ग्रोथ, फेस तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है अगर आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हो तो इसलिए आज मैं खुद से अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स करूँगी। मेरी अपर लिप्स की और आईब्रोज़ की भी फुल ग्रोथ आई हुई है, तो वो आप देखिए कि कैसे हम अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं जैसे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाती हूँ, तो उसमें भी मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि उन्हें थ्रेड चलाना तो आ गया है, बट थ्रेडिंग बनाना नहीं आ पा रहा है, तो वो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, और मैं खुद भी आपको अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स करके दिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करें वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ जो मैं थ्रेड यूज़ करने वाली हूँ। तो ये ऑर्गेनिका का थ्रेड है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, सबसे बेस्ट थ्रेड कौन सा है थ्रेडिंग के लिए। सो ये बहुत अच्छा रहता है, तो इसे मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आप आईब्रोज़ की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। सो वो आप देखिए, मैंने आपको मेरी जो डे 1 डे 2 की जो आईब्रोज़ की वीडियो थी, मैंने उसमें आपको सिखाया था कि कैसे आप किसी लकड़ी के गत्ते पर, पटरे पर, या किस तरीके से आप बना सकते हैं अखबार के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर। कई तरीक़ों से मैंने आपको बताया था। और पैरों पे भी आप थ्रेड चला सकते हो, ये भी मैंने बताया था। हाथ पे आप थ्रेड चला सकते हो, ये वाले एरिया पे जैसे आपको थ्रेड चलाना आ गया और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते, तो स्किन को आप इसे अच्छे से किसी के टाइट कर लीजिए। मम्मा, सिस्टर, फ्रेंड सर्कल में कोई है तो आप हेल्प ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर लीजिए। बट अगर कोई नहीं है तो आप अपने पैरों पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने पैरों पर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखिए, तो ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी थाई है। यहाँ पर ये आप, एक तो मैंने बताया था कि आप नी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घुटने पर, और दूसरा आप यहाँ थाई पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बाल आप शायद देख पा रहे होंगे, ये मुझे यहाँ थाई पर बाल हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे मुंह में अपना थ्रेड दबा के इस तरीके से करके, और उसके बाद ये आप देखिए बालों की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, इस तरफ पैरों पे जो बालों की डायरेक्शन है वो इस तरफ है थाई पे। तो आपको थ्रेड को ऐसे करके चलाना है। तो ये आप देखिए, जब आप ऐसे करके चलाएंगे तो ये बाल जो हैं ये आपके निकल जाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है बाल हमारे निकल रहे हैं। तो एक तो आप थ्रेड इस तरीके से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं बाल निकालने की, तो यहाँ पे इजीली आप बाल निकाल पाएंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा थ्रेड को प्रेस मत कीजिएगा, नीचे की डायरेक्शन में मत ले जाइएगा, मतलब कि ऐसे करके बहुत ज़्यादा उसको दबाना नहीं है स्किन पे, आपको जस्ट ऐसे करना है और ये बाल हमारे जो है ये निकल जाएंगे। इसके अलावा एक और तरीका है, जब आप ऐसे थ्रेड बाल निकालना सीख जाएं, उसके बाद आप एक पेन लीजिए और उसके ऊपर जो है एक आईब्रो ईजीली ड्रॉ कर लीजिए। कोई शेप वगैरह भी इस टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे आप एक आईब्रो की शेप दे लीजिए। तो ये आप देखिए, इस तरीके से हमने पैर पे आईब्रो की एक शेप बना ली है। ये हमने राउंड शेप बनाई है, कोई यहाँ पे आर्च शेप नहीं दी है। तो अब आपको पहले बाल निकालना सीखना है, उसके बाद इस तरीके से जब आप आईब्रो बना लेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको ये सोचना है कि मैं आईब्रो बना रही हूँ, ये नहीं सोचना है कि मैं जस्ट ऐसे अभी ट्राई कर रही हूँ पैर पे बना के। आपको यही माइंड में लेके चलना है कि अब हम थ्रेडिंग कर रहे हैं किसी की। तो वो जब आप सोचेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाएगी। इस तरीके से जैसे हम थ्रेडिंग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ऐसे करके आपको आईब्रो बनानी है और ऐसे बाल निकालने हैं। आप चाहें तो 2 आईब्रो बना सकते हैं, एक आईब्रो इस तरफ और एक आईब्रो इस तरफ, बट अभी आपको एक सिंगल आईब्रो बना के प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करके आप जब बाल निकालेंगे तो ये आप देखिए कि बाल हमारे इजीली निकल पा रहे हैं। और ये थ्रेड चलाने का, प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा और बहुत इजी तरीका है। जब आप यहाँ 2 आईब्रो बना लेंगे तो आप सेंटर के बाल निकालने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर नीचे से कैसे आपको रखना है और कैसे आपको खींचना है। जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं तब आपको बहुत कम 1-1, 2-2 करके बाल निकालने होते हैं, ताकि आईब्रो जो है वो बिगड़ ना जाए,
क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो यहाँ हम एक एक दो दो बाल करके बिल्कुल धीरे धीरे बाल निकालते हैं ऐसे करके। तो पूरी जो है अच्छे से आप शेप दे पाएंगे इस तरीके से। देखिए मैं बना के आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे बाल निकल रहे हैं। ये कैंची आपको थोड़ी सी इस तरीके से बनानी होती है, ये वाला पॉइंट रखना होता है बिल्कुल जहाँ पे बाल ने हमें निकालने हैं, और फिर उसके बाद इसको ऐसे खींचना होता है। तो थ्रेड चलाना जो है मैंने आपको अपनी पहली और दूसरी वीडियो में बताया था, तो ये आप देख लीजिए। इस तरीके से आप अपनी थाई को फोल्ड कर लीजिए। ये मैंने ऐसे थाई को नीचे फोल्ड किया हुआ है, तो आप अपनी थाई फोल्ड करके ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से, और उसके ऊपर आईब्रो की कोई शेप दे लीजिए इजीली। और फिर आप उसके ऊपर और नीचे अगर थ्रेड चलाएंगे तो आपकी जो आईब्रोज बनाने की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो किसी के फोरहेड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपका हाथ यहाँ पे साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जब आप खुद के बाल निकालेंगे आपको खुद को पेन होगा, तो आपको पता चलेगा कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे पेन होता है, तो फिर आप इजीली किसी और की कर पाएंगे। तो वो आप किसी के फोरहेड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये थी हमारी प्रैक्टिस का तरीका। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स कि हम खुद की आईब्रो खुद से कैसे बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स आपको बना के दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा जो है अपर लिप्स आई हुई है, मे बी कि इसमें ठीक से दिख रहा है या नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपनी आईब्रोज़ बनाएंगे। तो प्रैक्टिस करने का तरीका आपने देख लिया है। बाकी इसके अलावा मैंने अपनी डे 1 और डे 2 में भी आईब्रोज़ बनाने के और तरीके मतलब काफ़ी बताए थे कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आप थ्रेड चला सकते हैं। किसी कपड़े के ऊपर आप आईब्रो ड्रॉ करके और उसको अपने पैरों में दबाकर कैसे आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। और उसके बाद ये भी एक तरीका है बहुत इजी कि आप अपने पैर के ऊपर अगर आईब्रो ड्रॉ कर लेंगे तो जब बाल निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थ्रेडिंग के बाल कैसे निकालने हैं। तो ये आप यहाँ पे देखिए कि इससे हमने ये धागा लिया है, देखिए ठीक है। इसको फिर ऐसे हमने डबल करके चेक कर लिया थोड़ा सा कि ये इतना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको तोड़ा और फिर यहाँ पे हम लगा लेंगे एक गिट। मुश्किल नहीं होता खुद से आईब्रो बनाना, बट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी काम फ्रेंड्स प्रैक्टिस करने से आता है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने ये गांठ लगा ली है ऐसे, इस तरीके से। और उसके बाद फिर आपको ऐसे करके इसके अंदर ऐसे बीच में गांठें लगा लेनी हैं, अंटे लगा लेने हैं इस तरीके से। और ये जो गांठ हमने लगाई थी इसको, ये जो गांठ हमने लगाई है इसको आपको साइड में रखना है, ये बीच में नहीं आनी चाहिए, वरना जो है ये आपको थ्रेडिंग बनाने नहीं देगी, प्रॉब्लम करेगी। तो ये आप देखिए इस तरीके से हमने इसमें अंटे लगा लिए हैं। जितने अच्छे से आप इसमें ये फोल्ड करेंगे उतने ही अच्छे से आप आईब्रो बना पाएंगे। तो चलिए पहले मैं लगा लेती हूँ अपनी आईब्रोज पे अच्छे से टेल्कम। उसके बाद अपर लिप्स पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्रेडिंग से। तो फर्स्ट हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे थ्रेडिंग में। ये आप देखिए धागा हमें एक तरफ का ऐसे खोलना है और एक तरफ से ऐसे चलाना है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया धागा चलाने का। इसके बाद हम पहले ऊपर की तरफ से अब शेप देंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको शेप को छेड़ना नहीं है, जो एक्स्ट्रा बाल हैं बस वही निकालने हैं। तो इस तरीके से जहाँ से आपको बाल निकालने हैं बिल्कुल वहाँ पे आप थ्रेड रख लीजिए और ऐसे स्टार्ट ऐसे करके खींचिए, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर ऐसे रखा, ऐसे खींचा, ऐसे रखना है, ऐसे खींचना है। ये ऐसे आप धागा खोलते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये आप देखिए बाल आए हैं काफ़ी सारे, इसमें आपको दिख रहे होंगे आईब्रोज के बाल आ गए हैं इसमें काफ़ी सारे, और सर के बाल भी आ गए हैं। ये आप देखिए मैंने दोबारा से बना लिया है, उसमें बाल फंस गए थे, तो अब हम ये दोबारा से बनाएंगे।
ये जहाँ पे आपको बाल निकालने हैं बिल्कुल वहाँ पे रखना है आपको ये पॉइंट, ये जिसमें हम बाल निकाल रहे हैं ये वाला हिस्सा, जहाँ से बाल निकालेंगे बिल्कुल वहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ से नीचे से टर्न करेंगे। बहुत अच्छे से बाल निकलते हैं इससे और आपको परेशानी भी नहीं होगी कि पार्लर जाना पड़ेगा या कुछ। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अपनी आईब्रो। तो ये आप देखिए ऊपर की बिल्कुल एक आर्च शेप हमारी बन चुकी है, ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये जो है हमारी अच्छे से आर्च शेप ऊपर से हो गई है, बहुत ज़्यादा मेरी पॉइंटेड है भी नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें बनानी है नीचे से, यहाँ वाले एरिया से। तो यहाँ की जो मेरी स्किन है वो बहुत लूज़ है, सभी की लूज़ होती है, बट मेरी जैसे ये आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे स्किन जो है ऐसे लटकी लटकी सी है। तो इसको आपको ऐसे अच्छे से ऊपर की तरफ, फोरहेड की तरफ अपनी आईब्रोज़ को ले जाना है, जैसे नॉर्मल होती है तो ऐसे स्ट्रेच कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको एक एक बाल, दो दो बाल ही निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक एक बाल ही निकालूंगी क्योंकि खुद से निकालना है तो आप बहुत अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे हाथों से, या फिर आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं स्ट्रेच करवाने में। तो ये आप देखिए इस तरीके से मैं यहाँ रखूँगी नीचे, और ये जो मेरे नीचे की जितने भी बाल हैं इनको मैं निकालूंगी अच्छे से। अगर आपको इसमें दिख रहे हो तो मैं मिरर में देख रही हूँ, तो मैं मिरर में देख के बना रही हूँ। आप देखिए आपको इसमें दिखाई देगा। ये आप देख रहे होंगे मेरी स्किन खिंच रही है इतनी ज़्यादा, तो ये बाल निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है स्किन लूज़ है मेरी, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस तरीके से आईब्रो बनाते हुए। बट मैं जो है अपनी आईब्रो खुद ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे किसी की आईब्रो पसंद भी नहीं आती, और प्लस फिर मेरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ है भी नहीं, यहाँ पे भी बाल कम है, तो बनवाती हूँ किसी से तो लड़कियाँ वगैरह जो हैं उनसे ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं खुद से ही बनाना पसंद करती हूँ अपनी आईब्रो। अपनी आईब्रोज़, अपनी अपर लिप्स मैं हर बार खुद से ही करती हूँ। वो होता है सबको कि कैसे कर लेते हो अपने आप, तो आप देखिए कि मैं कैसे कर लेती हूँ। ये यहाँ से अच्छे से स्किन को ऊपर स्ट्रेच करके रखिएगा, बिल्कुल भी जो है लूज़ नहीं होनी चाहिए। ये आप देखिए कैसे स्किन जो है खिंच रही है, बाल निकल रहे हैं। ये यहाँ पे मेरी कट भी लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा जो है मेरी आँख के ऊपर कट भी है, ये मुझे बचपन में चोट लगी थी। एक एक करके यहाँ पे हम बहुत ध्यान से बाल निकालेंगे, ये ऐसे। तो ये आप देखिए एक आईब्रोज़ की जो शेप है मेरी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मेरी, बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ में बाल नहीं है। तो ये शेप एक मेरी बन गई है, और उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे ये वाली, और यहाँ सेंटर में भी क्लीन करेंगे। अभी हमने सेंटर में क्लीन नहीं किया है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा फास्ट दिखा देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जो है ये हमारा पूरा क्लीन हो गया है। और अब हम यहाँ से करेंगे इस तरफ से, तो सेम इस तरफ से भी आपको ऐसे ही रखना है और ऊपर की तरफ से ऐसे निकालना है।
वैसे जो है यहाँ पर हम इस तरफ से रखते हैं ऐसे, और फिर इस तरफ से करते हैं ऐसे, बट मुझे ना ऐसे ही प्रैक्टिस है करने की, तो मैं इसलिए इसमें भी ऐसे ही करती हूँ। तो वो आप देख लीजिए कि आपको कैसे कंफर्टेबल रहेगा, बट मुझे ये ऐसे ही करने की हैबिट है, तो ये इस तरीके से मुझसे बहुत अच्छे से बन जाती है। ये काफ़ी अच्छे से बाल निकल गए ऊपर की साइड से, ये भी बहुत अच्छी शेप बन गई है। ये यहाँ से ऊपर से बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है मेरी, ये देखिए ये धागा बीच में आ गया ये गांठ, तो इसको आप वापस से ऐसे साइड में कर लेंगे, क्योंकि फिर ये थ्रेड चलने में प्रॉब्लम करेगी। और उसके बाद फिर ये इस तरफ आपको ध्यान रखना है कहीं जो है एक्स्ट्रा बाल ना निकल जाए, जो निकलने चाहिए बस वही निकले। इसमें बाल फंस गए हैं फिर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाल हुए में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, तो वो भी जैसे पहले वाले थ्रेड में फंस गए थे बाल, उस तरीके से इसमें भी बाल फंस गए। फोरहेड पे भी काफ़ी बाल हैं, बट फोरहेड में नहीं करती हूँ, आईब्रो करते हुए थोड़ा सा ऊपर तक कर लेती हूँ मैं इसको, यहाँ पे ही साफ अच्छे से। इस तरीके से आप देखिए मेरी ये ऊपर की शेप अच्छे से बन चुकी है बिल्कुल इसकी तरह से। और अब हमें निकालने हैं ये नीचे वाले बाल, तो अब इसमें निकालने के लिए अब मैं यहाँ से करूँगी, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करके निकालूँगी, तो वो जब मैं तो इस तरीके से आप देखिए ये यहाँ पे आपको अब इस तरफ से फंसाना है, ऐसे करके ध्यान रहे स्किन ना आ जाए, और ऐसे ऐसे रखना है अच्छे से दबा के, और फिर खींचना है, फिर रखना है और फिर ऐसे खींचना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए कितने अच्छे से जो है एक एक करके बाल निकल रहे हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा बाल आप इसमें नहीं निकाल सकते एक साथ। थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है, बट फिर बन जाती है। देखिए इसमें फिर से बाल फंस गए हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं ऐसे चला के। अगर निकल जाते हैं तो इस तरीके से चलाते हैं ना, तो फिर बाल निकल जाते हैं अगर निकलने होते हैं तो ये बाल निकल गए हैं काफ़ी ज़्यादा, इसमें जो है बाल फंस रहे हैं, ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस तरीके से बहुत अच्छे से इसमें बाल फंसते हैं और बहुत अच्छे से निकलते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बाल टूटते हैं या कोई दिक्कत आपको होती है। ये आप देखिए कैसे स्किन खिंच रही है, पता चल रहा होगा आपको बाल निकल रहे हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे एक एक करके अच्छे से आपको बाल निकालने हैं। स्किन का भी ध्यान रखना है कि स्किन जो है वो बिल्कुल टाइट करके रखनी है। तो मैं यहाँ पे मिरर में देख के बना रही हूँ, सामने आपको दिख रहा होगा मोबाइल में। ये फिर से गांठ बीच में आ गई है, हम इसको फिर से साइड कर लेंगे ऐसे। ये बस यहाँ पे रह गए हैं बाल, ये स्किन भी लूज़ है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है यहाँ पे कि कट ना लग जाए। बार बार इसमें बाल फंस जाते हैं। तो ये आप देखिए वैसे जो है शेप दोनों मेरी बन चुकी है लगभग। यहाँ पे ये रह गए हैं थोड़े से बाल, इसको और हम निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर जो रह गए हैं एक दो बाल, इनको और निकाल लेंगे अच्छे से। ये
ऐसे बाल फंसाने आपको अच्छे से। ये देखिए कितने सारे बाल निकल रहे हैं, बिल्कुल जो है दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो ये आप देखिए दोनों जो आईब्रोज़ की मेरी शेप है वो बन चुकी हैं अच्छे से, ये वाली भी और ये वाली भी। इस तरफ जो है वैसे भी बालों की लेंथ मेरे नहीं है। और अब इसके बाद हम करेंगे अपर लिप्स। तो आप देखिए अपर लिप्स जब आपको करनी है तो यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रेच कर लेना है, ऐसे बाल भी निकल जाएंगे, कट भी नहीं लगेगा और पेन भी कम होगा। तो ऐसे करके हम कर लेंगे स्ट्रेच और उसके बाद हम निकालेंगे बाल। पल्प्स में तो जान निकल जाती है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पलिप्स आई हुई हैं। ये आप देखिए अपर लिप्स जो है अच्छे से क्लीन हो चुकी है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर कोई बाल रह गया होगा तो इस तरीके से फील हो जाएगा आपको। तो ये जो है फ्रेंड्स अच्छे से हमारी आईब्रोज़ और अपर लिप्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आईब्रोज़ की शेप और अपर लिप्स भी। तो इसमें तो बहुत पेन हो रहा है, बहुत रेड रेड हो गया। इसमें नहीं दिख रहा इतना, लेकिन बहुत लाल हो गया तो इस तरीके से आप अपनी आईब्रोज़ अपर लिप्स घर पे खुद से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी घर पे खुद से ऐसे ही बना पाएंगे। मुझे तो बहुत टाइम हो गया इस तरीके से करते करते, तो फटाफट हो जाता है। यहाँ थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरी स्किन लूज़ है, तो वो थोड़ा डर लगता है कि कहीं कट ना लग जाए, बट अपर लिप्स तो फटाफट हो जाती है। तो काफ़ी ग्रोथ थी, फिर भी जल्दी से हो गई है। तो आपने सीखा आज ये तरीका फ्रेंड्स। एक तो आप थ्रेड की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, थ्रेडिंग कैसे बनाएं, उसकी प्रैक्टिस आप कैसे पैर पे कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा आप मेरी ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स की जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है डे 1 डे 2 की, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताई हैं। और आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप खुद से अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स घर पे बना सकते हैं। इस लॉकडाउन में आपको पार्लर नहीं जाने को मिल रहा है, तो आप इस तरीके से खुद पे घर पे जो है आईब्रोज़ अपर लिप्स कीजिए। सो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।